परमार्थ प्रसंग। पूज्यपाद श्री स्वामी बिरजानंद कृत परमार्थ प्रसंग हर्ष के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् स्वामी बिरजानंद जी सुदीर्घ काल तक श्री रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष रहे थे। उस समय अनेकानेक जिज्ञासु भक्त उनके निकट आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रत्याशा रखते थे, किंतु महाराज जी का शरीर सब समय स्वस्थ न रहने के कारण तथा श्री रामकृष्ण संघ के अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में उनके व्यस्त रहने के कारण जिज्ञासु भक्त उनके साथ धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर इच्छानुरूप वार्तालाप करने की विशेष सुविधा नहीं पाते थे। इस कारण अनेक भक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष में दुख भी प्रकट करते थे। श्री महाराज जी भी अपनी इस अक्षमता के कारण व्यथा का अनुभव करते थे। अतः इस परिस्थिति के कुछ प्रतिकार स्वरूप वे धर्म एवं आध्यात्मिक साधना संबंधी अपनी अंतःस्फूर्त विचारधारा को समय समय पर विशेषतः अपनी दीक्षित संतानों के लिए लिपिबद्ध कर रखते थे। तदुपरांत अनेक भक्तों के इस अनुरोध पर कि उदार भावधारा पर आधारित इन सर्व कल्याणकारी उपदेशों से सभी धर्म पिपासुओं को साधना पथ में विशेष सहायता मिल सकेगी, उन्होंने उन समस्त विचारधारा को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की अनुमति दे दी। सन 1892 में 17 वर्ष की अवस्था में संसार त्याग कर तथा श्री रामकृष्ण संघ के बाराहनगर स्थित प्रथम मठ में योगदान करने के पश्चात श्री महाराज जी सुदीर्घ 60 वर्ष पर्यंत श्री स्वामी विवेकानंद तथा भगवान श्री रामकृष्ण देव के अन्यान्य पार्षदों के साथ समयानुसार सेवाव्रत तथा घनिष्ठ संग में रहे। इस दिव्य अवधि में श्री महाराज जी के शास्त्रानुशीलन, तपस्या, योग साधन एवं कर्ममय जीवन के फलस्वरूप उपलब्ध अनुभव एवं ज्ञान राशि का किंचित आभास इस पुस्तक में प्रकट हुआ है। बड़ी बड़ी जटिल दार्शनिक समस्याओं पर विचार तथा तत्संबंधी निष्कर्ष प्रतिपादित करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं। जिनके अंतःकरण में धर्म भाव तथा आध्यात्मिक प्रेरणा के स्फुरण के फलस्वरूप कुछ प्रत्यक्ष उपलब्धि की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है तथा जो संसार के नानाविध विघ्न बाधा, घात प्रतिघात एवं व्यर्थता निस्सारता के साथ युद्ध करते हुए अपनी क्षुद्र सामर्थ्य द्वारा साफल्य लाभ में स्वयं को कुछ निरुत्साहित तथा असहाय अनुभव करते हों, उन्हें श्रेय के पथ पर संस्थापित हो दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन प्रदान में ही इन प्रसंगों की सार्थकता है। नए साधक को प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में जिन समस्त चित्त विक्षेपकारी अनेक छोटे बड़े संशय तथा समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है, उनकी सुसंगत विवेचना तथा तद विषयक व्यावहारिक समाधान भी इस पुस्तक का एक वैशिष्ट्य है। साथ ही जैसा आप स्वयं लोग अनुभव करेंगे, पुस्तक के आधार स्वरूप कितने ही आध्यात्मिक सिद्धांत इसमें प्रचुर
परिमाण में विद्यमान है। ये उपदेश बोलचाल की भाषा में होने से स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, युवा, वृद्ध, गृही, सन्यासी सभी के लिए सहज बोधगम्य तथा प्रत्यक्ष बातचीत के सदृश सरल एवं हृदय स्पर्शी है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि श्री महाराज जी की इस ज्ञान गर्भ वाणी के पठन पाठन श्रवण से सभी का विशेष कल्याण साधन होगा। मंगलाचरण। श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशकम। ब्रह्म रूपमादि मध्य शेष सर्वभाषकम, भाव सटक हीन रूप नित्य सत्यम द्वयम, बांग मनोति गोरंच नेति नेति भावितम, तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। जो परब्रह्म स्वरूप हैं, जिनकी सत्ता से प्रत्येक वस्तु का आदि मध्य और अंत प्रकट हो जाता है, जो षड विकारों से रहित हैं, मन वाणी की समझ से परे हैं, नित्य सत्य स्वरूप हैं, जिन्हें छोड़कर अन्य दूसरा पदार्थ ही नहीं है, जो नेति नेति इस वेद वाक्य की सहायता से चिंतनीय हैं, उन देवाधिदेव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। आदितेय भी हरम सुरारि दैत्य नाशकम, साधु शिष्ट कामदम मही सुभारहारकम, स्वात्म रूप तत्वकम युगे युगे च दर्शितम, तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। अदिति की संतान देवताओं का भय हरण करने वाले, सुररिपुदैत्य कुल के विनाशक, साधु संत और भले लोगों के अभीष्टदाता, पृथ्वी के पाप भार को हरण करने वाले, अपने स्वरूप और तत्व को युग युग में भक्तों के समीप प्रकट करने वाले, उन देवाधिदेव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत सर्ग कर्म सूत्र बंध कारणम, ज्ञान कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम, बुद्धिवास साक्ष्य रूप सर्व कर्म भाषणम, तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। जिन्होंने अखिल प्राणी मात्र को कर्म सूत्र में बांध रखा है, संसार में ज्ञान कर्म और पाप पुण्य के तारतम्य का जो विधान करते हैं, मनुष्य के हृदय रूपी घर में जो निवास करते हैं, जो निर्लिप्त साक्षी स्वरूप से रहते हुए समस्त कर्मों के प्रेरक हैं, उन परम देव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वजीव पापनाश कारणम भवेश्वरम, स्वीकृतंच गर्भवास देह धानमीदृशम, यापितम स्वलीलया च येन दिव्य जीवनम, तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। जो सब जीवों के पाप नाशन में कारणभूत विश्वेश्वर होकर भी जीवों के प्रति करुणान्वित होकर, जिन्होंने स्वेच्छा से गर्भवास और इस प्रकार का देह बंधन स्वीकार किया, जिन्होंने दिव्य जीवन यापन करके उसमें बहुविध ईश्वरीय लीलाएं प्रकट की, उन्हीं देवाधिदेव
भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तुल्य लोष्ट कांचनंच हेय नेयधीगतम स्त्रीषु नित्य मात्र रूप शक्ति भाव भावुकम ज्ञान भक्ति भुक्ति मुक्ति शुद्ध बुद्धिदायकम तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को जो समदृष्टि से देखते थे, जिनके मन से त्याज्य और ग्राह्य बुद्धि का विलोप हो गया था, स्त्री मात्र में जो सदा जगन माता की महाशक्ति का अनुभव करते थे, ज्ञान भक्ति भुक्ति मुक्ति और शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले उन्हीं परम देव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वधर्म गम्य मूल सत्य तत्व देशकम सिद्ध सर्व संप्रदाय वर्जितम सर्वशास्त्र मर्मदर्शी सर्व विभिन्न रक्षणम तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। सब धर्म मतों द्वारा जिस एक सत्य वस्तु का ज्ञान होता है, उसी परम तत्व के निर्देशक सब संप्रदायों की साधनाओं में सिद्ध होकर भी संपूर्णतया सांप्रदायिकता विरहित सकल शास्त्रों के ममदर्शी निरक्षर होकर भी सर्वज्ञ ऐसे उन देवाधिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। चारुदर्श कालिका सुगीत चारु गायकम कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्य भाव व्योहलम सूपदेशदायकम हि शोक ताप वारकम तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। जिनका रूप अत्यंत मनोहर था, माँ काली विषयक गीत जो सुललित कंठ से गाते थे, कीर्तन में जो उन्नमतवत नृत्य करते तथा ईश्वरीय भाव में सर्वदा व्योहल हो उठते थे, भक्तों को सद उपदेश देने वाले तथा त्रिताप दग्ध मानवों के शोक तापहारी उन देवाधिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। पाद पद्य तत्वबोध शांति सौख्यदायकम सत्य चित्त भक्त सुनु नित्य वित्तवर्धकम दम्भि दर्प दारुणतम निर्भयंच जगद गुरुम तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वर। स्वकीय श्री चरण कमलों के निगूढ़ तत्व का ज्ञान शांति और सुख देने वाले अनुरक्त भक्त संतानों की इहलौकिक और पारलौकिक संपत्ति को सदा बढ़ाने वाले दाम्भिकों का अभिमान चूर्ण करने वाले निर्भय जगत गुरु रूप से जो अवतीर्ण हुए थे, उन्हीं परम देव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचवर्ष बाल भाव युक्त हंस रूपिणम सर्वलोक रंजनम भवाब्धि संग भंजनम शांति सौख्य सद्य जीव जन्म भीति नाशनम तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मीश्वरम। जिनका परम हंस रूप रहा, जिनका स्वभाव 5 वर्ष के बालक के समान था, सबको ही जो आनंददायक थे, जीवों को संसार आसक्ति को नष्ट करने वाले शांति और सुख के आलय जन्म मृत्यु के भय के विनाशक उन्हीं देवाधिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। धर्म हारकम त्वधर्म कर्म वारकम लोक धर्म चारणंच सर्वधर्म कोविदम त्यागी गेहि सेव्य नित्य पावनाघ्रि पंकजम तम नमामि देवदेव
रामकृष्ण मिश्र, जिन्होंने अधर्म की गति को रोककर धर्म गिराने को दूर किया, सर्वधर्म विशारद होकर भी जो लोक शिक्षार्थ लौकिक धर्म का आचरण करते थे, जिनके पवित्र पाद पद्म त्यागी और गृही उभय विध भक्तों के नित्य सेव्य हैं, उन्हीं देवाधिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। स्तोत्र शून्य सोमकम स्वदीश भाव व्यंजकम नित्य पाठकस्य वै विपत्ति पुंजनाशकम स्यात् कदापि जाप याग योग भोग सौलभम दुर्लभंतु रामकृष्ण राग भक्ति भावनम। श्री रामकृष्ण का महात्म्य प्रकाशक यह स्तोत्र दशक सत्य स्वरूप ईश्वरीय भाव का व्यंजक है। इसे नित्य पाठ करने वाले के विपत्ति समूह का निश्चय नाश होता है। जप तप याग यज्ञ योग भोग ये सब तो कभी कभी सुलभ हो सकते हैं, पर भगवान श्री रामकृष्ण के प्रति अनुराग और भक्ति भाव की प्राप्ति दुर्लभ है। इति श्री बिरजानंद रचितम भक्ति साधकम स्तव सारम समाप्तम वै श्री रामकृष्ण तूणकम। श्रीमद स्वामी बिरजानंद द्वारा तूणक छंद में रचित श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशक नामक भक्ति वर्धक यह स्तव सार समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।